लियो, कैसे हैं आप सब लोग? आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में. दिस इज फॉर लियो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस. लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन. क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 14 to the 20th of March 2022. ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी. ओवरऑल एनर्जी आ रही है. ओके. चैरियट. फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है. मुझे लग रहा है कोई तो आगे बढ़ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो आगे बढ़ रहा है. देखते हैं लियो. फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है यहाँ पे. क्या सो लियो, जो भी सिचुएशन में स्टैग्नेंसी थी, अब ये स्टैग्नेंसी हो सकती है कि अगर आप की वजह से स्टैग्नेंसी हो रही थी और आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, या फिर आप किसी के लिए वेट कर रहे थे, या फिर स्टैग्नेंसी आपके पर्सन की तरफ से हो रही थी. ओके. जो भी हो रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है. बी इट मूविंग ऑन और मूविंग फॉरवर्ड. व्हाट्स द चैरियट? जी हाँ, ये एक फ़ाइनल कॉल हो रहा है, एक फ़ाइनल डिसीजन लिया जा रहा है. आपको या तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, या फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन मतलब आपने ढूंढी है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि यू नो व्हाट, यहाँ पे अब दाल नहीं गलने वाली. एंड यू नीड टू मूव फॉरवर्ड. देयर इज़ फॉरवर्ड मूवमेंट. मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग एक ऐसे कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं जहाँ पे बैलेंस नहीं है. ओके. आपने बहुत वेट किया इनके लिए, बट फाइनली यू आर मेकिंग अ डिसीजन टू मूव ऑन, और ये एक फाइनल डिसीजन हो रहा है आपकी तरफ से. ऐसी कोई कम्युनिकेशन आ सकती है आपकी तरफ. ओके. जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया हो. ओके. या फिर ऐसा कुछ आपने सुना हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, कोई गॉसिप, कोई रूमर्स आए हो, जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ रहा हो. ओके. नाउ इन द पास्ट वी हैव द लवर्स, 9 of Wands एंड रिवर्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लग रहा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था इन द पास्ट. ओके. लवर्स एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन बताता है. एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है या प्यार था. बट समवेयर समहाउ मुझे लगता है कि यू आर फेड अप. ओके. मे बी बिकॉज ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, और आप जिस तरह से कमिटमेंट चाहते थे या इन्वेस्ट कर रहे थे इस कनेक्शन में, इट वॉज़ वेरी सीरियस. ओके. ये पर्सन शायद ज़्यादा सेक्शुअली इंटरेस्टेड था आप में, या फिर पैशनेटली, या फिर बस मतलब रिलेशनशिप चाहते थे आपके साथ, बट दे डिडंट वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे एक लेबल बने कनेक्शन को, या फैमिली तक नहीं लेना चाहते थे ये बात को, जिसकी वजह से आपने गिव अप कर लिया. इट्स द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है आप में से बहुत लोग हैं ना फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके थे इन द पास्ट, बिकॉज मुझे लगता है इट वॉज़ अ वेरी स्लो मूविंग कनेक्शन. बातें आगे बढ़ ही नहीं रही थी, और आप फेड अप हो रहे थे, विच इज़ वाई यू थ्रू इन द टॉवल. यू जस्ट गिव अप लाइक आई सेड. ओके. आप फेड अप थे एक ही सिचुएशन को कि कब ये वर्कआउट होगी, कब ये वर्कआउट होगी, बट अनफॉर्चुनेटली इट जस्ट डिडंट वर्क आउट. ओके. और आप फेड अप हो गए कि मैं कब तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ. यू नो, आप जैसे बोलते हैं ना, एक होल्ड ऑन पावर होता है, स्टबर्ननेस होती है कि नहीं, मतलब मैं गिव अप नहीं करूँगा या गिव अप नहीं करूँगी, आई विल मेक इट वर्क आउट, ये होगा होगा होगा. बट इवेंचुअली आप फेड अप हो गए. ओके. यू वर वेरी वूंडेड, लाइक अ वूंडेड वॉरियर जो होता है, एग्जॉस्टेड हो गया, एंड यू गिव अप. और आपने फॉरवर्ड मूवमेंट कर दिया बिकॉज यू वर फीलिंग वेरी लोनली इन द कनेक्शन. ओके. एक लैक वाली मेंटालिटी आ रही थी. In the current situation, we have the Queen of Wands in reverse, Three of Pentacles in reverse, and Emperor in reverse. Clearly, अभी भी यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है. आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख रहे हो यहाँ पे, बट देयर इज़ अ लैक ऑफ कोलैबोरेशन. टीम वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे. आप दोनों एक पेज पे अभी भी नहीं हो. ओके. आपने पास्ट में तो लेट गो कर दिया, या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट हुई, या फिर आपने जस्ट डिस्कनेक्ट कर लिया, मुझे लग रहा है. ओके. बिकॉज आपको बैलेंस चाहिए, पीस चाहिए अपनी लाइफ में. राइट नाउ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिस कर रहा है. ओके. या फिर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन दिस कनेक्शन, आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो, और ये पर्सन स्टेबिलिटी दे नहीं पा रहे फिलहाल, तो दे नॉट रेडी फॉर इट, जिसकी वजह से यहाँ पे आप दोनों का टीम वर्क हो नहीं रहा है. व्हाट्स द थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स? सी
वही तो बोल रही हूँ, आप दोनों एक पेज पे है ही नहीं, फॉरवर्ड मूवमेंट ही नहीं हो रही, ग्रोथ ही नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रही ना रिलेशनशिप में। और दोनों के बीच में मतलब या तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म हो चुका है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन योर कनेक्शन। ओके, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो कि मतलब पॉजिटिव होगा, या फिर वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि थिंग्स आप दोनों के बीच में एक नई बिगिनिंग होगी या फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्वीन ऑफ वांड्स इन रिवर्स। आप कंट्रोल कर रहे हैं ना कनेक्शन को, बिकॉज आप अभी बहुत रिजिड हो रहे हो अपने अप्रोच में। यू बीइंग वेरी स्टबर्न, वेरी रिजिड इन योर अप्रोच। आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, यू नॉट पुटिंग एनी एफर्ट, कोई एक्शन नहीं हो रहा है आपकी तरफ से, ना पैशन हो रहा है, ना वो विल पावर हो रहा है टू मेक इट हैपन विद दिस पर्सन। आपने कंप्लीटली पुल बैक कर लिया अपने आप को, बिकॉज आपको लग रहा है आप ऐसे नॉन कमिटल पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पे स्टेबिलिटी है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको लग रहा है ये बहुत ही फॉल स्टार्ट है। मतलब ये आपके दोनों के बीच की सिचुएशन शुरू होती है, ख़त्म हो जाती है, शुरू होती है, ख़त्म हो जाती है, सो ऑन एंड ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कम्युनिकेशन तो करनी है। देयर आर चांसेस कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, बट आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर रहे हैं। ओके, आप बहुत डोमिनेटिंग बन रहे हैं फिलहाल, तो यू आर जस्ट बीइंग वेरी सेल्फ सेंटर्ड, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ वे जहाँ पे आपको एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर कम्युनिकेशन करने का मतलब क्या आपकी तरफ से ये दिख रहा हो। Now in the future we have the Six of Pentacles in reverse, Nine of Swords and the Wheel of Fortune. जैसे मैंने कहा था, something is changing all of a sudden in your life. Destiny change हो रही है. What's the Six of Pentacles in reverse? मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा विड्रॉन है, यू डोंट वांट टू इंक्लूड दिस पर्सन इन योर लाइफ एनी मोर, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग इन द फ्यूचर। आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यू आर इन दैट इंडिपेंडेंट एनर्जी, ओके, यू आर इन अ पार्ट वेयर आपको इनके साथ कुछ नहीं लेना देना, आपको रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है इनके साथ, यू वॉन्ट नथिंग टू डू विद दिस पर्सन। जैसे बोलते हैं ना, पहले आप इंक्लूड कर रहे थे इन्हें अपनी लाइफ में, सोच रहे थे, बट फिर भी अपने आप के साथ इन्हें रख रहे थे, एक एनर्जी में बॉन्डिंग थी। अभी तो यू आर जस्ट एब्सोल्युटली ऑन योर ओन, यू वांट योर ओन टाइम, आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को, लोनलीनेस, यस थोड़ी बहुत लोनलीनेस भी हो रही है, बट इन अ वे जहाँ पे आपको मतलब अकेला रहना है, आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं, ओके। और इस पर्सन के साथ इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक बहुत बड़ी रिस्क है, जो आप ये रिस्क देना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वापस आपको लग रहा है ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, ये अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए ही आपके पास आते हैं। जब भी इन्हें किसी चीज़ के इंटरेस्ट होते हैं या फिर जब भी इन्हें बात करनी हो, तब वो एकदम से बात कर देते हैं। जब उनके पास उनका काम ख़त्म हो जाता है या फिर व्हेन दे आर ओके, कि उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया, कम्युनिकेशन बी इट इमोशनल सपोर्ट जो भी था मिल गया, उसके बाद वो निकल जाते हैं। सो दिस पर्सन कीप्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर जेनरॉसिटी। आप जितने काइंड है वो एडवांटेज लेते रहते हैं, जिसकी वजह से अब आपने एक मन बना लिया है कि आपको रिस्क नहीं लेना इनके साथ, ओके। एंड ये इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है। व्हाट्स द नाइन ऑफ सॉर्ड्स? या ये पर्सन अनरिलायबल बहुत है ना, बहुत अनरिलायबल है, एक्शन भी नहीं ले रहे। या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, सो जैसे मैंने कहा था, आप इन्वेस्टमेंट रिमूव कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते, बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग अप एज अनरिलायबल। ये पर्सन ही वेस्ट ऑफ टाइम बन रहे हैं। सो अब तक ये जो भी स्टैग्नेशन एनर्जी थी, अब फाइनली यू आर मूविंग योर सेल्फ फ्रॉम द स्टैग्नेंट एनर्जी, देर इज एक्शन बीइंग टेकन एंड फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, बिकॉज दिस पर्सन आउट हियर हैज़ ब्रोकन योर हार्ट एंड देर इज़ अ लैक ऑफ कमिंग टुगेदर। मतलब 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मतलब यहाँ पे वो मैरिज कमिटमेंट या फिर जो पहले जो आप लोग के साथ ये जो रिश्ता था, जो इतना स्ट्रॉन्ग था इमोशनल फुलफिलमेंट का, वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि मतलब वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे आपकी खुशी नहीं मिल रही है जो आपको खुशी पहले मिलती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। सो आप वो स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं और आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, यू आर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन आउट हियर। ऐसी कुछ तो इन्फॉर्मेशन मतलब आपको मिली है, या फिर कुछ तो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढेंगे या समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई आइडिया आएगी, ओके, आपको कि मतलब ऐसा क्यों ना किया जाए, ओके। सो वो आइडिया होगी टू मेक अ फाइनल डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं दिख रहा है इनका। यू फील दैट दिस पर्सन इज़ नॉट सपोर्टिंग यू। आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो रहा है, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इट इज़ समथिंग इज़ फेल्ड, ओके, फेलियर हो रहा है यहाँ पे, सक्सेस नहीं मिल रहा है। यू आर सो क्लोज टू सक्सेस विद दिस पर्सन, बट फॉर सम रीज़न इट्स नॉट वर्किंग आउट, जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हैं फ्यूचर में, ओके। जैसे मैंने कहा था, फॉरवर्ड मूवमेंट एनर्जी दिख रही है, या तो आप फिजिकली डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को, या फिर आप जस्ट मूव ऑन कर रहे हैं इस पर्सन से, ओके। लाइक इट इज़ व्हाट इट इज़, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बट आप वेस्ट नहीं करना चाहते अपना टाइम, एंड यू डोंट वांट टू वेट फॉर दिस पर्सन एनी मोर. So that's what I have to. Hope this reading resonates. Bye bye.